दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा है ठीक होंगे। आज दोस्तों हम इस वीडियो में कुछ विशेष चर्चा करने वाले हैं। आज का विषय है आदरणीय प्रदीप जी के स्कूल के ओपनिंग के संबंध में। दोस्तों आज हम इस समय नर्मदेश्वर परसपुर ब्लॉक के अंतर्गत जो आता है, आज यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम था प्रदीप पांडे जी के नेतृत्व में। प्रदीप पांडे जी के बारे में थोड़ा सा आपको परिचय करवाना चाह रहे हैं। प्रदीप पांडे जी संगठन आरएसएस के नाते अपने परसपुर खंड के खंडकारवा के नाते काम करते हैं। अपने जीवन में अध्यापक के रूप में कार्य करते हैं और अगर समाज में व्यवसाय के रूप में देखा जाए तो अध्यापन ही है इनका मुख्य पेशा। इस नाते ये विद्यालय भी चलाते हैं। 2 विद्यालय इनके महावीर पब्लिक स्कूल के नाम से संचालित हैं। एक हिंदी मीडियम है और एक इंग्लिश मीडियम से है। हिंदी मीडियम राजापुर ग्राम सभा के अंतर्गत आता है, जिसके प्रधानाचार्य श्री दीपनारायण पांडे जी हैं, और जो इंग्लिश मीडियम है वो परसपुर के ब्लॉक के अंतर्गत भौरीगंज अपना एक स्थान है। वहाँ पर इंग्लिश मीडियम सीधा मतलब जो पुल है, पुल के जस्ट आगे बढ़ेंगे तो दाहिनी साइड में आपका स्कूल वहाँ संचालित होता है। इसी क्रम में शिक्षा में जन जागरूकता है, शिक्षा का प्रसार प्रसार हो, संस्कार युक्त शिक्षा मिले, सब लोगों तक अफोर्डेबल शिक्षा मिले, सस्ती शिक्षा और उच्च शिक्षा मिले। इन सब संकल्पों को ध्यान में रखते हुए आपने अपने नज़दीकी नगर परसपुर में यहाँ पर एक शाखा, एक ब्रांच महावीर पब्लिक स्कूल की खोलने के लिए प्रतिबद्धता जताई। इस विषय में काम किया। 15 दिनों में रूपरेखा तैयार हुई। तमाम विद्वानों से डिस्कशन किया, स्थानीय लोगों से संपर्क किया। लोगों ने कहा अब ज़मीन तलाशी गई, ज़मीन मिल गई नर्मदेश्वर के पास में। इससे पहले पूर्व ये ज़मीन पर कई विद्यालय चल चुके थे। हालांकि अब जब यहाँ पहुँचते हैं, स्थानीय लोगों से मिलते हैं, लोगों का पूर्णतः सहयोग मिलता है, तो एक निश्चित समय डेट रख करके वो रूपरेखा तय की जाती है। दोस्तों वो जो डेट इन्होंने तय किया था वो आज ही थी। आज इसका यहाँ पर ओपनिंग समारोह था महावीर पब्लिक स्कूल का। हम थोड़ा विलम्ब से पहुँचे, अन्यथा हम उस वीडियो को भी शेयर करते हैं। कुछ वीडियोस मैंने बनाए हैं, वो हम आपको इसमें लिंक करेंगे, देखिएगा। कहते हैं आज के कार्यक्रम एकदम भव्य और एक दिव्य रहा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपने कर्नलगंज विधानसभा के विधायक श्री अजय कुमार सिंह जी, जो अभी नवनिर्वाचित हैं, उनका आगमन हुआ। उनके साथ परसपुर जो नगर है, नगर पंचायत है, इसके जो चेयरमैन प्रतिनिधि है श्री वासुदेव सिंह जी, उनकी उपस्थिति रही। इस क्षेत्र के गणमान्य प्रधान और संभ्रांत सामाजिक दायित्वों का निर्वहन जो पूरी प्रतिबद्धता के साथ करते हैं, उनकी उपस्थिति भी रही। सबका सहयोग, सबका मार्गदर्शन मिला। सब लोगों ने आदरणीय प्रदीप जी को प्रोत्साहित किया और हर प्रकार का आश्वासन दिया कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई ज़रूरत होती है तो आप मुझे एनी टाइम इन्फॉर्म कर सकते हैं। ये तमाम बातचीत आदरणीय प्रदीप जी से हुई। अब हम इस वीडियो को और आगे बढ़ाने से पूर्व मैं कुछ प्रदीप जी से कुछ प्रश्नों के माध्यम से उद्देश्य को क्लियर करना चाहूँगा। तो मैं प्रदीप जी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परसपुर नगर में यह विद्यालय की तीसरी ब्रांच है, चलाई जा रही है। आपका ये पहला सत्र है जी। पहले सत्र में शिशु से लेकर के और 5 तक के विद्यार्थियों के लिए ये क्लास रखी गई है जी। और हमने नगर में पूरे भ्रमण करके ये देखा कि बड़े क्लासेस, बड़े अच्छे विद्यालय चल रहे हैं, ठीक ठाक हैं, कोई कमी नहीं है। लेकिन कुछ वर्षों से अपने परसपुर नगर में प्राथमिक शिक्षा का स्तर बहुत गिरा है जी। और अभिभावक गण जितने हैं वे परेशान हैं अपने छोटे बच्चों की शिक्षा को लेकर के। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, साथ ही विद्यालय संचालक होने के नाते हमने एक प्रस्ताव रखा कि हम लोग मेहनत से छोटे बच्चों की शिक्षा दे सकते हैं और ये अपने हाथ में है। इसीलिए हमने कहा कि एक ब्रांच डाली जाए जो छोटे बच्चों के लिए एक अच्छा विकल्प हो और गार्जियन के लिए भी जो उनको भटकने का वो हो रहा है, वो एक स्थायित्व मिल जाए और बढ़िया शिक्षा, संस्कार युक्त शिक्षा, अनुशासन के साथ मिले, बढ़िया शिक्षा मिल जाए। यही हमारा उद्देश्य है विद्यालय खोलने का। रही बात गार्जियन की, तो गार्जियन अगर विश्वास करके पहले सत्र में हमें अपने बालकों को शिक्षा देने का अवसर प्राप्त करते हैं, तो फिर हम उनके विश्वास पर खरे उतरने का पूरा प्रयास करेंगे और भविष्य में ऐसा ही रहेगा। बाकी जी, हमारी मेहनत और आपका विश्वास। बिल्कुल। यानी नगर में एक उच्चतर शिक्षा तो देने वाले तमाम अपने विद्यालय हैं, परंतु जो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है वो बहुत ही चिंतनीय थी। आदरणीय प्रदीप जी के द्वारा इसका जब निरीक्षण किया गया, परीक्षण किया गया, तो इन्होंने ये लगा। तो ये विद्यालय की प्रतिबद्धता आपने देख ही लिया। जिस तरीके से ये विद्यालय जिन उद्देश्यों को लेकर के आज संचालित होने के लिए स्टार्ट हुआ है, प्रारंभ हुआ है, वो तो संस्कार युक्त शिक्षा ही है।
दूसरा मैं प्रदीप जी से जानना चाहूँगा कि लोगों तक इस विद्यालय के उद्देश्यों को आप किन किन माध्यमों से कैसे पहुँचाएंगे, क्या रूपरेखा क्या होगी विद्यालय के आगे की, कुछ थोड़ा शॉर्ट में बताने के लिए। हाँ बिल्कुल, जैसे विद्यालय की लोगों तक पहुँचे, जैसे विद्यालय में अभी बहुत लोग नहीं आ सके हैं, उन तक पहुँचाने के लिए विद्यालय के कामों को डिजिटल माध्यम है, सोशल मीडिया है, और संपर्क है, पर्सनल संपर्क करके भी काम किया जा सकता है। बशर्ते हमारा उद्देश्य यही है कि नगर क्षेत्र में आने वाले या नज़दीक में आने वाले या फिर गार्जियन जो विद्यालय में बच्चों को यहाँ तक पहुँचा सकें, उनके लिए पहले सत्र में हम सुविधा देंगे। एक चीज़ और क्या प्रश्न है एक छोटा सा, कि विद्यालय अपना हिंदी मीडियम रहेगा या इंग्लिश मीडियम रहेगा? अपना विद्यालय मैं आपको बताऊं, इंग्लिश मीडियम विद्यालय या हिंदी मीडियम विद्यालय, ये केवल कुछ ऐसे कॉन्वेंट्स विद्यालय हैं जिनके द्वारा ये भ्रांतियां फैलाई गई हैं। और नहीं तो जिस तरीके से पहले शिक्षा होती थी, कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों को इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती थी जी। फिर भी आज उनकी देख लीजिए अंग्रेजी अच्छे बेस पर है और वो सफल हैं, ठीक हैं। ज़रूरी नहीं है कि विकास करने के लिए इंग्लिश मीडियम ही विद्यालय बहुत उचित रहता है जी। और यदि आप इंग्लिश मीडियम विद्यालय में पढ़ाते भी हैं तो उसके लिए पूरा परिवेश चाहिए जी, उनके लिए पूरा परिवेश अगर आप दे पाते हैं तो इंग्लिश मीडियम पढ़ाइए, अन्यथा बच्चे हिंदी में भी कमज़ोर हो जाते हैं और इंग्लिश भी उनकी सही से नहीं हो पाती। हमारा उद्देश्य है इंग्लिश को तो अच्छे से जाने ही बच्चे, साथ ही साथ दूसरी भाषा जो अपनी मदर लैंग्वेज है हिंदी के विषय में भी उनको उतनी ही जानकारी हो। तो इसीलिए मिक्स मीडियम चलाना हमारे लिए प्राथमिकता है। यानी दोस्तों आदरणीय प्रदीप जी का उद्देश्य है कि बच्चों को अगर विधिवत तरीके से पढ़ाया जाए तो जो उनके सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश है, इंग्लिश जो है काफ़ी होती है उन्हें अंग्रेजी सीखने के लिए। दोस्तों जहाँ तक कि अगर शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो अपने शिक्षा विभाग के नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो नई शिक्षा नीति आई उसमें भी कहा गया है कि जो कक्षा 5 है उसमें प्राथमिक स्तर तक बच्चों को जो शिक्षा दी जाएगी वो उनकी मातृभाषा में दी जाएगी। तो जहाँ से वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है या जहाँ हम लोग बैठकर चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, ये गोंडा क्षेत्र है, अवध प्रांत, देवीपाटन मंडल। इस क्षेत्र की जो प्राथमिक या मातृभाषा है वह अवधी है, यानी हिंदी और अवधी में हम लोग बात करते हैं। तो अब शुद्ध हिंदी में बच्चों को शिक्षा प्राप्त करवाई जाए यानी प्राथमिक स्तर पर, ऐसा आदरणीय गुरुजी का उद्देश्य है। गुरुजी कुछ और बातें मैं जानना चाहूँगा कि अपना विद्यालय निरंतर प्रगति करेगा, लोगों का सहयोग मिलेगा, ये आपकी प्रतिबद्धता है और लोगों का सहयोग मिलेगा ऐसी आशा और अपेक्षा है। दोनों आरएसएस का काम आप नगर में देख ही रहे हैं, नगर की टीम भी क्या बुलाए गए थे? नगर की टीम के सब लोग थे, नगर की टीम थी, जिले की टीम थी और प्रांत कार्यकारिणी के भी सदस्य रहे हैं। अच्छा, सब लोग थे। एक छोटा सा विषय और चाहेंगे, जैसे आरएसएस में एक विंग चलती है सरस्वती विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर, तो उसकी जो रूपरेखा होती है, ऐसा लोगों समाज में भी कहा गया है कि उसकी जो शिक्षा व्यवस्था होती है, उसके जो संस्कार होते हैं, क्या वो पद्धति अपने विद्यालय में थोड़ा बहुत उसका अंश रहेगा? सही मायने में अगर देखा जाए तो सरस्वती विद्या मंदिर को लोग एक ठप्पा लगा देते हैं कि ये आरएसएस का विद्यालय है, जबकि अगर संस्कार केंद्र माना जाए तो पूरे देश के लिए बड़े गौरव और स्वाभिमान का विषय है कि सरस्वती विद्या मंदिर में अपने यहाँ सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं जी। कोई व्यक्ति मतलब विशेष धर्म के शिक्षा नहीं वहाँ दी जाती है, सभी धर्मों के बच्चे वहाँ बड़े आसानी से पढ़ते हैं। लेकिन वहाँ पे जो सबसे पहला मोटिव है वो है संस्कार और अनुशासन के साथ समाज के हर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों का विकास करना, ये उद्देश्य रहता है। तो कहीं ना कहीं उसकी परिपाटी भी गलत नहीं है, अच्छे तरीके से हम लोग पूरा फॉलो करेंगे और उसको भी समावेशित कर सकते हैं अपने पाठ्यक्रम में। ये तो गौरव का विषय होगा, गौरव का विषय। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आदरणीय प्रदीप जी का जो कथन था कि अपने संगठन की एक विंग है सरस्वती शिक्षा जो है विद्या मंदिर, और इन सभी माध्यमों से जो समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार में जो कार्य हो रहा है संगठन के द्वारा, उसकी परिपाटी भी अपने विद्यालय में बच्चों के माध्यम से जो प्राथमिक स्तर जो संस्कार देने का कार्य है वह आप देंगे, और बाकी कौन सा मीडियम रहेगा वो आपको पता ही चल गया। बाकी विभिन्न विषयों पर हम लोग नए वीडियो में डिस्कशन करते रहेंगे। आज के इसलिए इस महावीर पब्लिक स्कूल के तृतीय ओपनिंग समारोह में इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचना एक छोटा सा विषय था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आदरणीय प्रदीप जी के साथ बहुत सारे हृदय से प्यार, आप लोगों का प्यार सहयोग बना रहे। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आदरणीय प्रदीप जी
जो ये कार्य प्रारंभ किए हैं ये कहाँ तक जाएगा और कैसे क्या रहेगा, इसके बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट के रूप में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस पूरे एपिसोड को सुनने के बाद आपके मन में जो भी विचार उठता है उसके बारे में, शिक्षा के उत्थान के बारे में, समाज में एक नई जो है चेतना जगाने के विषय में, उसमें आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।